तो नमस्कार। हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ लेक्चर की सीरीज में हमारा चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की विधायिका के बारे में, विधान परिषद के बारे, विधानसभा के बारे में, छत्तीसगढ़ में लोकसभा से कितने लोकसभा सदस्य बने हैं, कितने राज्यसभा सदस्य बने हैं, उसके बारे में इसमें हम जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा भवन का जो नाम है वो है क्या, मिनी माता जी के नाम पे। किसके नाम पे है? मिनी माता जी के नाम पे। मिनी माता कौन थी? मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो विधायिका होती है, राज्य विधायिका, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है और हमारे स्टेट में चूंकि विधान परिषद नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमारे यहाँ जो विधायिका बनती है वो राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर बनती है। कुछ भी विधेयक पास होना होता है, कुछ भी कानून बनना होता है तो पहले उसको विधानसभा पास करती है, फिर उसमें राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं और वो हमारा विधेयक तैयार हो जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों। और विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी हमारे यहाँ विधानसभा की, कब हुई थी? 14 से 19 दिसंबर 2000 में, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को ही हमारा छत्तीसगढ़ बना है, तो उसके करीब 44 दिनों के बाद हमारा क्या हुआ, विधानसभा का पहला सत्र हुआ 14 से 19 दिसंबर को। कहाँ हुआ दोस्तों? राजकुमार कॉलेज में। राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में, मतलब राजकुमार कॉलेज है रायपुर में, बहुत लोग जानते होंगे। वहाँ पे जो हॉल है जसपुर हॉल, वहाँ पर विधानसभा की पहली बैठक हुई 14 से 19 दिसंबर को 2000 में। जो ये विधानसभा हुई दोस्तों, इसमें महेंद्र बहादुर सिंह जी को पहला प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? जैसे जो भी नया सत्र शुरू होता है तो उस नए सत्र की अध्यक्षता करने के लिए सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है और वो उस दिन, मतलब कि समझिए पहले दिन के विधानसभा के कामकाज का संचालन करता है और उन्हीं दिवस में नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है, जो कि रेगुलर फिर स्पीकर का काम करता है। तो प्रोटेम स्पीकर आप लोग समझ गए होंगे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? महेंद्र बहादुर सिंह जी हैं। और वर्तमान में हमारी 5वीं विधानसभा चल रही है, उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राम पुकार सिंह जी थे। कौन थे? राम पुकार सिंह जी। पत्थल गांव से शायद विधायक हैं ये। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आगे कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल कौन थे? छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष मतलब प्रथम स्पीकर। ठीक है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हमारे महेंद्र बहादुर सिंह जी थे। और प्रथम स्पीकर जब पूछेगा या प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में चरणदास महंत जी हमारे स्पीकर हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी होता है और वो उपाध्यक्ष वर्तमान में है मनोज मंडावी जी। इससे पहले जो हमारे पहला विधानसभा थे उसमें कौन थे? विधानसभा होता है बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। ठीक है। वर्तमान में सदन का नेता कौन है? सदन का नेता सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है और वर्तमान में चूंकि भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो वर्तमान में वो सदन के नेता हैं। ठीक है। नेता के अलावा हमारे विधानसभा में एक नेता प्रतिपक्ष भी होता है। ठीक है। वर्तमान में हमारे धर्मलाल कौशिक जी जो बीजेपी के हैं, ये नेता प्रतिपक्ष हैं और पहली विधानसभा में नंद कुमार साय क्या थे? प्रथम नेता प्रतिपक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो कुल सीटों की संख्या है दोस्तों हमारे यहाँ 90। कितनी है दोस्तों? 90। ठीक है। और इसमें आरक्षण है और आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें और
51 सीटें जो हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए क्या है, रिजर्व अनारक्षित वर्ग के लिए खुली छोड़ दी गई हैं। तो ये इसको याद रखिएगा, 10, 29 और 51 को, ठीक है। टोटल सीटें 90। क्वेश्चन ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप लोग आंसर क्या लेंगे, साफ साफ लेंगे, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 90 लेते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम विधानसभा सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं दोस्तों, 91 हो सकते हैं। 91 कैसे होंगे, जब भी अगर विधानसभा में, हमारा संविधान राज्यपाल को एक पावर देता है अनुच्छेद 333 के तहत कि वो अगर विधानसभा में अगर एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक व्यक्ति को वो मनोनीत कर सकता है, ठीक है। और ऐसे में अधिकतम संख्या जो होती है विधानसभा की वो 91 हो जाती है। पूर्व में इंग्रिड मैकलाउड प्रथम विधानसभा जो थी हमारे, उसमें इंग्रिड मैकलाउड जी थी। उसके बाद बर्नार्ड जोसेफ रॉड्रिक्स ये लोग बने थे। और लेकिन वर्तमान में अभी 90 विधायक ही हैं, अभी कोई भी मनोनीत विधायक नहीं है विधानसभा में हमारे, ठीक है। 2018 का चुनाव जो हुआ हमारा 5वां विधानसभा चुनाव, इसमें कुल 14 महिलाएं विधायक बनी हैं दोस्तों। कितनी महिलाएं, 14 महिलाएं विधायक बनी हैं। और इनमें से एक महिला जो है हमारी, कौन, एक महिला मंत्री भी बनी है ना। उनका नाम है भेड़िया, रुकिए 1 मिनट, अनिला भेड़िया उनका नाम है। क्या नाम है, अनिला भेड़िया। डोंडी लोहारा से वो हैं विधायक, और अभी एकमात्र महिला मंत्री हमारे मंत्रिपरिषद में है। हमारी जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों छत्तीसगढ़ की, उसमें अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं दोस्तों, अधिकतम 13, ठीक है। अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ विधायिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि वर्तमान में जो हमारी विधायिका है, ठीक है, वर्तमान में जो हमारे जो महिला विधायक कितने हैं, तो 14 महिला विधायक हैं, उनका लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ज़रूरी बातें इसमें लिखी गई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा वोट से कौन जीता, सबसे कम वोट से कौन जीता, इसको एक नज़र बस थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की ओर, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है मात्र। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। ये संख्या को मत भूलिएगा, ये संख्या सबसे ज़्यादा पूछता है कि कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें, ठीक है। अब लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट आरक्षित है और 6 सीटें अनारक्षित है। राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होंगे, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता है SC ST लोगों के लिए, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, ठीक है, उनमें फूलो देवी नेताम हैं, श्री KTS तुलसी हैं, अभी अभी बने हैं, ज़्यादा दिन इनको नहीं हुआ है, दोनों कांग्रेस से हैं ये दोनों। और सरोज पांडे जी हैं, ये BJP से हैं। राम विचार नेताम जी भी BJP से हैं। और श्रीमती छाया वर्मा हैं, ये कांग्रेस की हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है दोस्तों। अब छत्तीसगढ़ से दोस्तों कुछ लोकसभा सदस्य बने हैं, कितने बने हैं, 11 बने हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये लिस्ट है, इस लिस्ट को थोड़ा सा आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे ये रेणुका सिंह है, रेणुका सिंह जी वर्तमान में हमारी क्या है, राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में, और
कौन सा विभाग देखती हैं, तो अनुसूचित जाति विभाग देखती है रेणुका सिंह जी। इसके अलावा एक और महिला सांसद हैं हमारे यहाँ से, गोमती साय जी। दीपक बैज हैं बस्तर से, मोहन मंडावी कांकेर से हैं, ज्योत्सना महंत कोरबा से हैं, अरुण साव बिलासपुर से हैं, संतोष पांडे राजनांदगांव से हैं, विजय बघेल दुर्ग से, सुनील सोनी रायपुर, चुन्नीलाल साहू महासमुंद और गुहाराम अजगरे जांजगीर से हैं। इसको एक बार थोड़ा सा दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी जानकारी में होना चाहिए ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछता है ये क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ से कितने लोग केंद्रीय मंत्री बने हैं। ये हमारा एक लिस्ट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन लोग केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देता है और उसमें आपको ऑप्शन से कुछ लोगों का नाम चूज करना पड़ता है। तो देखिए कौन बना है, विद्याचरण शुक्ल बने हैं। विद्याचरण शुक्ल सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड इनके पास है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और क्या क्या मंत्री, क्या क्या विभाग था उनके पास, उसको देख लीजिएगा। उसी प्रकार चंदूलाल चंद्राकर, बिजलाल वर्मा, पुरुषोत्तम लाल कौशिक, लरंग साय, अरविंद नेताम, नरहरि प्रसाद साय, मोतीलाल वोरा, दिलीप सिंह जुदेव, डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस, चरणदास महंत, विष्णुदेव साय और अभी वर्तमान में रेणुका सिंह मैडम जो है मोदी सरकार द्वितीय के कार्यकाल में आदिवासी मामलों में राज्य मंत्री हैं। इसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है क्या, कि राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। इस राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। एकदम सामान्य सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा आंख मूंद के, क्या बोल देगा 5। छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो ये कितनी है दोस्तों, 6। टोटल संख्या कितनी है, 11। इसमें 6 सीटें अनारक्षित हैं और एसटी और एससी के लिए कितना है दोस्तों, 4 और कितना है बताइए। देखिए विधानसभा में है कुल 90 सीटें, उसमें एससी के लिए 10, एसटी के लिए 29 और सामान्य के लिए है 51। वैसे ही लोकसभा में क्या है, कुल सीटें हैं 11 और उसमें एससी के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और 6 सीटें अनारक्षित हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं तो जान ही रहे हैं 11 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। किताब में आप लोग के कई कोचिंग की किताब में बहुत ज़्यादा एकदम मटेरियल भर देते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं से भी फैक्ट मिल जाए बस उसको अपने किताब में डालना है और किताब को बेचना है। आप लोग को ऐसे किताबों से दूर रहना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अपना टारगेट बनाते हुए आपको अपना तैयारी को करना है, ठीक है। और देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद कौन थी। आप लोग अगर इस वीडियो को ही सुन लेंगे और वीडियो में जो तथ्य हैं उसी को ध्यान दे देंगे तो आपका 100 में से 80 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, और कुछ छूट रहा है क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे मूव कर लेता हूँ, आप लोग इसको स्टॉप कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसको हल्का सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्य पदाधिकारी हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के मुख्य पदाधिकारी में आपको क्या पढ़ना है कि राज्यपाल कौन थे, कब से कब तक राज्यपाल रहे, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले राज्यपाल कौन थे वो जानना आवश्यक है और वर्तमान में कौन है, और जो बीच में जो भी राज्यपाल बने हैं उसको थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, एक बार मतलब पढ़े रहना चाहिए कि क्वेश्चन आ गया तो बन जाए। मुख्यमंत्री कौन कौन है, तो प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री सब जान रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है, पहले नंद कुमार साय, अभी धर्मलाल कौशिक हैं, बीच का सब थोड़ा थोड़ा इसको आप लोग अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखिए, एकदम रटने का आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ लीजिए, ठीक है। और मन में एक विचार कर लीजिए तो क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। इसके बाद विधानसभा में पार्टीवार सीट वर्तमान में कितनी कितनी है उसको पूछता तो नहीं है कभी, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलती से अगर पूछ लिया तो आपसे बन जाए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इसमें परीक्षा में पूछेगा प्रश्न कितने, एकदम सिंपल पूछता है दोस्तों। किताब में आप लोग का ना, कई किताब में एकदम फालतू की चीज़ें भर दी गई हैं और आप लोग फालतू चीज़ें पढ़ते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सरल चीज़ें हैं, जो हमेशा पूछी जाती है उसको हम लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपना सबसे बड़ा गाइड मानिएगा, सबसे बड़ा वही आपका मार्गदर्शक है, उसी के अनुसार से पढ़ाई करनी है। अब देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, एकदम सिंपल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है,
कोई भी बता देगा 90 है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था CGPSC का एग्जाम में 2014 में, उस समय 91 सदस्य थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 90 ही हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 91 हो सकते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000। एकदम सिंपल से पढ़ा हुआ था। कहाँ हुआ था? राजकुमार कॉलेज में, ये जसपुर हॉल में हुआ था। ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? तो किसके नाम पे है? मिनी माता जी के नाम पे है। क्यों है? और मिनी माता जी कौन थी? छत्तीसगढ़ से पहली महिला सांसद थी मिनी माता। ठीक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा कहाँ स्थित है? कोई भी लड़का भी बना देगा इसको कि रायपुर में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से जिन्होंने संसदीय में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली थी, ये CGPSC ADI एग्जाम में पूछा था, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये नंद कुमार साय जी ने, जो हमारे प्रथम नेता प्रतिपक्ष भी थे, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थे? 14-15 में तो बीजेपी गवर्नमेंट थी। उससे पहले बस एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी सत्ता में, और उस समय प्रथम विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन थे? नंद कुमार साय जी थे। ठीक है। 2003 में किसे छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री चुना गया था? थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। रमन सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो चरणदास महंत हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र शुक्ल जी थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्तों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो विधानसभा। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को। और ये मेरा नंबर है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत होगा तो मेरे को थोड़ा व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आप लोग का हेल्प करके काफ़ी अपने आप को अच्छा फील करूँगा और आप लोग की सहायता करूँगा। मैं जॉइंट कलेक्टर हूँ रायगढ़ ज़िले में। ठीक है। और 2014 बैच का डिप्टी कलेक्टर। और मैंने अभी, चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग हेल्प अगर आपको चाहिए होगा इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, और मेरे से कुछ भी अगर आप लोग को सहायता चाहिए होगी तो मैं करूँगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।